पी क्यू और आर का औसत वजन 45 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत वजन 43 किलोग्राम है। आर का वजन ज्ञात करें। ये इंग्लिश वाले बच्चे के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि क्या है कि दोनों तरह के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम वाले भी और इंग्लिश माध्यम वाले। तो इंग्लिश वाले माध्यम वाले बच्चे नीचे पढ़ लें, ठीक है। जो कोई टर्म होगी ऐसी जो हिंदी में आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी तो वो मैं इंग्लिश में बता दूंगा। जैसे भाई औसत, एवरेज, वजन, वेट, बस ये दो टर्म है इसमें, ठीक। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। जो बेसिक से सीख रहे हैं बच्चे केवल वो देखें, जिनको आता है वो ना देखें, ठीक है ना। फिर ये होता है कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हो सर, भाई ये उनके लिए जिन पे औसत नहीं आता है। तो इसने क्या कहा है कि भाई पी क्यू आर का औसत वजन 45 किलोग्राम है। तो इनका कुल मान कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर का कुल मान कितना हो जाएगा। भाई जो औसत होता है ना, उसमें जितनी संख्याएं दी हुई हैं 1 2 3, ठीक है, 3 संख्याएं दी हुई हैं तो 3 की गुना कर दो तो ये कुल मान आ जाएगा। तो बराबर कितना आ गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी 135 किलोग्राम ये कुल वजन आ गया। अब वो क्या कहता है कि पी और क्यू का औसत वजन 43 किलोग्राम है। तो भाई पी और क्यू का कुल वजन कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा कुल वजन, भाई 43 गुना ये औसत है 43। कुल मान अगर हमें निकालना हो तो 2 लोग हैं ना, तो 2 की गुना, तो ये कुल मान आ गया इनका। 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब देखो ये इनका वजन है पी क्यू आर का, ये किसका है, पी और क्यू का। दोनों को घटा दो, माइनस 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 घट गए, इससे ये कट गया, क्या बचा आर। तो आर का मान कितना आ गया, आर का ही उसने पूछा है आपसे, तो कितना आ गया, 15 में 6 गए 9, और यहाँ कितना बचा 2, 12 में 60 गए 4, यानी 49 kg आ गया, ठीक है ना। तो ये पहला वाला ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई जो बेसिक से सीखने वाले बच्चे मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो और देख ले, ठीक है। अगर ये है कि भाई इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं टर्म बता दिया करूंगा कि भाई ये इसकी ये टर्म, मेरे हिसाब से समझ में आ गया हो, क्योंकि हिंदी अगर मेरा बोलना आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक चीज़ बात बता दूं मैं बच्चों, नए बच्चों के लिए सुन लें, क्योंकि पुराने तो जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ, कि आरआरबी, एसएससी, यूपी पुलिस या इतने तरह इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं उनको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा सबको, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, सबको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, ठीक है ना। तो आगामी समय में आपको लगभग सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मिलने चाहिए आपको सीखने के लिए भी, टफ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और मेरा प्रयास ये है कि टॉपिक भी कुछ मैं डालूँ, कि जैसे भाई अलजेब्रा है, या फिर क्योंकि अलजेब्रा क्यों महत्वपूर्ण है इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या है कि जनरली बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो होती है समीकरण हल करने में, ठीक है ना। समीकरण बनाने में, समीकरण हल करने में, एक्स की गुना करने में, भाग करने में, तो ये समझाना बहुत जरूरी है। अगर तुमको समीकरण बनाना आ गया, हल करना आ गया, मतलब आपको मैथ आ गया, सीधी बात ये है, ठीक है बच्चों, बात समझ गए होगे।